मेरठ में दिल्ली जैसी घटना की एक तस्वीर सामने आई है। मेरठ के डॉर्ली क्षेत्र है, पल्लापुरम थाना क्षेत्र में ये लगता है। और इस डॉर्ली क्षेत्र में ये कृष्णा नगर है। मेरे पीछे आप ये जो मकान देख रहे हैं, जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, देर रात इस मकान में आग लगी। और आग लगने का ये जो मंजर है, आप देख सकते हैं, जो तमाम सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये पूरा जलकर राख हो चुका है। बाइक यहाँ पे खड़ी हुई थी, उसमें आग लग गई। इसके अलावा तमाम जो सामान था, वो जलकर राख हो चुका। बताया जा रहा है कि ये टेंट हाउस है और टेंट का सामान यहाँ रखा हुआ था। और आप देखेंगे कि जो सामान है वो पूरी तरीके से जल चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो है 2 परिवार और रहते थे, और साथ ही जो टेंट मालिक हैं वो भी यहीं पे रहते थे। उन 2 परिवारों में से एक बच्ची की और उसके पिता की मौत हो चुकी है दम घुटने से। और आप मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके की वो आग रही होगी। ये देखिए, सारा टेंट का सामान ये रखा हुआ है, ये बड़े पंखे। देर रात जिस वक्त वो घटना हुई, उस वक्त यहाँ पे दम घुटने से लोगों जो यहाँ पे रह रहे थे वो बेहोश हो गए। जिसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस जो है अस्पताल में भर्ती कराती है उनको। ये आप मंजर देखिए, ये वो रसोई है जहाँ पे जो परिवार रहता है वो यहाँ पे अपना खाना बनाता है। और सिलेंडर देखिए, गनीमत रही कि आग जो थी वो सिलेंडर तक पहुंची जरूर, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने तस्वीर सिलेंडरों की देखी, तो एक बड़ा हादसा भी यहाँ पे हो सकता था। ये वो कमरा है जहाँ पे जो है वो परिवार के सदस्य यहाँ पे रहते हैं। आप जरा सोचिए, देर रात का वो समय था और किस तरीके का वो मंजर होगा। इस मकान में लगी आग और यहाँ पे जो ये कालापन आप देख रहे हैं, सब पूरा जलकर राख हो चुका है। कैसा वो मंजर रहा होगा जिस वक्त यहाँ पे लोग यहाँ पे होंगे। हमारी अभी बातचीत हुई जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त आग की जो लपटें थी वो अंदर की तरफ ही आ रही थी। और इसी के चलते यहाँ पे जो है दम घुटने से उन लोगों की जो है 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी जो लोग थे वो बेहोश हो गए यहाँ पे। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, दिन का समय है, तो इस वक्त भी यहाँ पे जो आग लगी थी उसकी जो तपिश है, वो तपिश मुझे अभी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। जो जलन जो यहाँ पे महक है जलने की, वो महक अभी तक आ रही है। तो ज़रा सोचिए, एक रसोई ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 परिवार यहाँ पे रहते थे। तो रसोई भी यहाँ पे अंदर पूरी तरीके से जल चुकी है। लेकिन मैं कहूँगा कि गनीमत रही है कि सिलेंडर तक आग नहीं पहुँची, नहीं तो हादसा बड़ा भी हो सकता था। तो आप ज़रा सोचिए कि जिस वक़्त यहाँ पे लोग रात में होंगे, उस वक़्त दम कितना ज़्यादा घुटा होगा कि वो सभी लोग बेहोश हो गए। जब मुझे अभी इस वक़्त यहाँ पे खड़े होकर जो है जलने की महक सबसे ज़्यादा आ रही है और साथ ही जो आग की तपिश है, वो मुझे महसूस हो रही है। तो रात का जो वो खौफ़नाक मंज़र होगा, उसको बयाँ करना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो जो घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं लोग, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश करी यहाँ से निकलने की। एक-एक गलियारा है, बाहर वो दरवाज़ा है, बाहर सड़क का, और सड़क के दरवाजे से ये जो पूरा गलियारा है, इस गलियारे में एक तरफ इधर एक परिवार के लोग रहते थे, दूसरी तरफ इधर परिवार के लोग रहते थे। निकलना बेहद मुश्किल हो चुका था क्योंकि जो आग की लपटें थी, वो लगातार अंदर की तरफ ही आ रही थी और उसकी वजह से जो है सफोकेशन होती चली गई। वेंटिलेशन का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। जाल ज़रूर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन रात आंधी चल रही थी और उस आंधी की वजह से जो आग की लपटें थी, वो और तेज होती चली गई, जिसकी वजह से जो धुआं था वो अंदर बढ़ता चला गया और उस धुएं की वजह से ही जो है लोग यहाँ पे बेहोश होते चले गए। किसी को पता नहीं लगा कि किस वक्त एम्बुलेंस उनके पास पहुंची, किस वक्त फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची, किस वक्त आग बुझाई गई, आसपास के लोग कब यहाँ पे पहुंचे। फिलहाल जो यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं तमाम लोगों की, जैसे ही सबको सूचना मिली कि यहाँ पे आग लगी है और लोग बेहोश हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वैसे ही यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो गई। ये जो देखिए टेंट का ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा एक गोदाम इधर बना हुआ था और इधर ये मकान बना हुआ है। ज़रा सोचिए कि क्या मंज़र रहा होगा। लेकिन हाँ, एक जो तस्वीर थी, एक जो चीज़ थी, जो घायल हैं उन्होंने हमें बताया कि जो एम्बुलेंस है, वो समय पे यहाँ पे नहीं पहुँची। ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ की स्वच्छता जो व्यवस्था है उसके ऊपर, तमाम जो स्वच्छता के दावे हैं उस पर ये सवाल खड़ा होता है कि जब एम्बुलेंस को बुलाया गया तो वो मौके पर समय पर क्यों नहीं पहुँची। इस तरीके की जो तमाम तस्वीरें हैं वो कई बार मेरठ में पहले भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन हाँ, अग्निशमन दिवस आज है और अग्निशमन के जो इसमें फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं, उनको सलाम है जो वो यहाँ पे पहुंचे कॉल पर देर रात और यहाँ पे आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक 8 साल की मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी और उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो ये दर्दनाक हादसा है उसको देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पे मौके पर पहुंच रहे हैं।
उधर घर की दिखाई। एक तस्वीर ये है, ये भी उसी घर का हिस्सा है जहाँ पे टेंट का सामान भी रखा हुआ था और लोग रहते भी थे। जो टेंट मालिक है वो यहाँ पे हमारे साथ है। आप ही की दुकान थी, आप ही का ही सामान? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू भाई, ये बताइए कि यहाँ पे टेंट का कितना सामान रखा हुआ था और रात लगभग कितने बजे की ये घटना है? ये घटना है 12:30 की या 1 बजे के बीच। अच्छा। सामान कितना रखा हुआ है टेंट? सामान तो दोनों ही दुकान में रखा था। अच्छा। हाँ, कुछ इसमें पीछे बराबर में सोफे डीजे का सामान रखा हुआ था। बस। तो आप भी यहीं पे थे उस समय? नहीं, मुझे जैसे ही कॉल आया मैं तुरंत आया। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 10 से 12 के करीब। 10 से 12। आपके पास जब कॉल आया, आप यहाँ पे आए, उस वक्त क्या देखा? आग लग रही थी बहुत तेज। किसको फायर बोला? ब्रिगेड आया, फिर बुझाई। मैं भी गया बचाने, मेरे भी सर के बाल फूके पड़े, मैं तो खुद गया। अच्छा। तो आग जब आपने देखा तो अंदर की तरफ दौड़ रही थी, आवाज आ रही थी अंदर से किसी की, किसी ने मदद की आवाज लगाई? नहीं नहीं, बेहोश हो रखे सब। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचे? थे। 10 से 15 मिनट के करीब। 10 से 15। तो बाकी जो लोग थे जो यहाँ पे रह रहे थे, उनके परिवार के सदस्य वो यहाँ पे आ चुके थे? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आप ही ने बुलाया था? तो भर्ती करके आए हैं और पुलिस वाले खुद लेके गए अपनी जिप्सी में, एम्बुलेंस भी नहीं आई आ पाई। अच्छा, जो घायल वहाँ पे भर्ती हैं वो बता रहे हैं कि गेट पर जो है बड़े बड़े कूलर रखे हुए थे, निकलने की जगह नहीं थी, सामान जो है ऐसा रखा हुआ था। जगह तो इतनी थी, इतनी जगह थी, काफी जगह थी। काफी जगह हाँ थी। जी, हाँ जी। अब वो कह रहे हैं कि जब बाइक अंदर जा रहा है कि उसमें निकलने बढ़ने की जगह नहीं होती। बाइक जा रही है, उसमें आना जाना बाइक कर रही है, उसमें निकलने बढ़ने की जगह नहीं होगी, आप बताइए। अच्छा। जी। तो दो परिवार रहते थे यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। अ, देखिए, ये तो यहाँ पे जो टेंट हाउस है इसके मालिक हैं, और जो जगह मैंने आपको अभी दिखाई, वहां पर जो घायल हैं उनसे मेरी अभी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जो टेंट हाउस था उसके बड़े कूलर यहाँ पे रखे हुए थे, जो उनकी बाइकें थी, उनके वाहन थे, वो खड़े हुए थे, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। और आग की जो लपटें थी, इन्हीं की थी। इन्हीं की थी। हाँ, उन्हीं के वाहन खड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ, वो तो भी आगे खड़े हुए थे, कोई रास्ता तो क्लियर था वो। क्लियर। हाँ जी। लेकिन आग की लपटें किस तरफ, बाहर की तरफ थी अंदर की तरफ थी? लगता तो सर इधर की साइड को आ रही थी, टेंट की, ये जो कपड़ा है ना, ये गेट जल चुका था लकड़ी का, तो सीधी अंदर को आ रही। अंदर की तरफ। हाँ जी। अंदर से निकलना मुश्किल था, कह सकते हैं। हाँ जी। अंदर से निकलना मुश्किल था। और दूसरा, जब आग लगी तो धुआं इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वहां पर जो है वेंटिलेशन की कहीं जगह नहीं मिली। और दम घुटने से जो 10 से 12 लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सभी बेहोश हो गए थे, हालत गंभीर थी। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक मासूम बच्ची की और उसके पिता की मौत हो गई। फिलहाल अभी सभी जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से एक महिला की भी हालत फिलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है। मतलब ये हुआ कि ये बता रहा था कि जब मतलब मेरा काम पे था, जब वापसी में आया था तो मुझे फोन किया था, बाबा ऐसे आग लग गई है। तो मैं कहा मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा तो कोई गाड़ी नहीं थी, पानी की स्टोव आई नहीं थी। पर उसके 5-7 मिनट और आ गई थी गाड़ी, पुलिस वाले भी आ गए थे, गाड़ी भी आ गई थी। तो उन लोगों ने फिर आग बुझाई। एम्बुलेंस को फोन करा, कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, कोई नहीं गाड़ी आई। हाँ, कोई नहीं आई, कोई भी नहीं आई। फिर मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई साहब आप भी अपनी गाड़ी में मेरे बच्चों को छोड़ जाओ, वरना मेरे बच्चे तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो वो फिर अपनी गाड़ी में, पुलिस वाले अपनी गाड़ी में लेकर फिर उन्होंने यहाँ जो है उन्होंने एडमिट किया। हमारी स्थिति ऐसी थी कि जैसा आग लग रही थी, मैं गया था ऐसा लगता कोई बचेगा नहीं। जैसे हमने देखा गैलरी थी, गैलरी मतलब काफी चौड़ी है, हाँ, लेकिन गैली गैली थी, वहाँ पे 2-3 जो प्लास्टिक के कूलर थे वो खड़े हुए थे, और जो मतलब एक सोफा पड़ा हुआ था। इनका काम था, जो दुकान थी टेंट का काम था। तो वो वहाँ पे लूज सामान पड़ता, तो जैसे आंधी आंधी आई होगी तो स्पार्क हुआ होगा, तो उसको कपड़े पे गिर गया। ये लोग सो रहे हैं, सोते हुए क्या पता लग रहा है। 3 वाहन भी खड़े। वो हाँ, वो सब जल गए, सब खत्म हो गए। बेटे की गैस के सिलेंडर भी मौके पे थी, अगर ब्लास्ट हाँ होता हाँ, तो अगर किचन तक पहुंच जाती तो ब्लास्ट हो जाती है। तो किचन तक पहुंची नहीं, पर ये है कि ये लोग जो है ना अंदर से निकल नहीं पाई। इन्होंने कोशिश करी निकलने की, पर लपटें ऐसी आ रही थी कि इन्होंने फिर सबको, सब जितने भी थे ना, सबको इन्होंने अपने एक कमरे बंद कर लिया, इन्होंने अपने आप को। कितने लोग हैं? वो 10-12 लोग थे। 3 तो मेरे बेटे थे, एक बेटी, एक भाई, 5 डेथ कितने लोग? दो ये भी तो दो ही है। वो तो छोटे छोटे 8 साल की बच्ची बता रहे हैं, बाकी मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता मैं। और जो डैडी है तो क्या। हमें पता नहीं चला। मैं सामान आंटी ने उठाए थे, इन वाली ने, हम तो सो रहे थे सारे। 12 साढ़े 12 बज रहे थे, आग लग गई वहां पे। आग से धुआं इतना हो गया कि बाहर निकला ही नहीं गया।
आग जिनने तो वो भाग भी रहे थे, उधर को भगा नहीं गया, फिर सारे एक कमरे में चले गए सारे। अब 5-10 मिनट तक तो हमें, थोड़ी बहुत देर तक तो होश रहा, उसके बाद हमें फिर होश निकल नहीं पाया। आग आग जो थी ना, वो यूं की जगह यूं हवा चल रही थी गेट की साइड को। बाहर की साइड को होती तो हम सारे निकल जाते, अंदर की साइड को हवा चल रही थी, वो गेट की साइड को ही। इस मारे हम गेट जिनने को भी नहीं निकल पाया। उसके बाद में क्या हुआ आसपास में? हमें कुछ नहीं पता, हम थोड़ी बहुत देर तक कमरे में हमें होश था, उसके बाद हमें किसी को भी होश नहीं था। फिर धुएं में सारे हैं 10 लोग, 10 जने थे, 5 ये थे, 5 हम थे। अच्छा, तो एक ही परिवार के लोग रहते हैं? नहीं, अलग अलग 2 परिवार थे, किराए पे रहते थे। 11 जने थे, एक अंकल भी थे, बराबर वाले अंकल, वे भी भर्ती थे। रहने वाले नाम क्या? हम मसूरी मवाने को मजदूरी करते हैं? नहीं, मम्मी काम पे चली जाती है, तो कभी कभी हम भी काम पे चले जाते हैं। जब 12 साढ़े 12 का 1 के पेट में है ये। हम सो रहे थे सारे, हम हमें पता नहीं चला कि गेट के पास ही कूलर रखे थे बड़े बड़े, जो शादी ब्याह के। वहाँ पे हल्की बाई लगी तो महक महक भी नहीं आई, तो महक आई तो उनका उठता भी। तो वो एकदम तेज हुई ना, तो ये हमारी आंटी है बराबर में आती है, तो इन्होंने उठाया हमको। आग लग गई, आग लग गई। जब हमने देखा तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी, हम बाहर नहीं जा सकते, ना हम बुझा सकते थे। जब हम कमरे में रहे सारे, हमने फोन फान करा, उसके फोन थोड़े बहुत फोन करा, हम सारे बेहोश हो गए। तो फोन करने पर आस पड़ोस वाले हैं? आस पड़ोस वाले आए होंगे, पर पता नहीं, पापा आए थे हमारे, मैंने अपने पापा को मिलाया, मैंने आस पड़ोस को मिलाया, मैंने पापा को मिलाया। तो कितनी देर में निकल पाए फिर आप? ये हमें नहीं पता ना, हम बेहोश हो गए सारे। सब भी हाँ जी, उन्होंने जो एम्बुलेंस आई फॉरन बनकर वो लेके गए हमको। यही पता, हम यहाँ कब हमें खुद नहीं, हमें पता ही नहीं किसी को। ये है, मतलब ऐसी हालत थी, मतलब ये ऐसा था, बच नहीं सकते थे, उम्मीद ही नहीं थी बचने की, ऐसे हिसाब था वहाँ पर। तो निकलने का रास्ता था, जैसे गैलरी थी, गैलरी में सामान उतारे, 3 बाइक भी आगे लगी है, स्टैंडर्ड। तो वहाँ पर ऐसा था ना, जो बड़े बड़े कूलर थे, देखो कूलर कितने मजबूत होते हैं, बाहुबली वाले, उनकी लपड़ जो पकड़ी है ना, वो बहुत तेज में, फिर बुझते ही नहीं, तो बुझे ही नहीं। फिर वहाँ बाइक भी खड़ी थी, एक्टिवा भी खड़ी थी, वो हमारे धोरा धोरा लग लग कर पास पास में हमारे पास आ गई, इस चक्कर में। तो हाँ जी, अब वहाँ सोफे भी रखे थे अंदर ही, इस चक्कर में हम जल्दी निकल नहीं पाए ना, ऊपर जा पाए, ऊपर भाग जाए, चलो ऊपर भाग जीना है, वहां तक नहीं भाग पाए हम। उसके बाद थोड़ी देर पापा से बात करी, हमने बताया पापा को, उसके बाद हम सारे बेहोश हो गए थे। आज दिनांक 4 मई 2026 को रात लगभग 2 बजे थाना पल्लवपुरम को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णा नगर डोरली क्षेत्र में एक मकान में आग लगी हुई है। तत्काल थाने की टीम मौके पर पहुंची व फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। थोड़ी देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। उस मकान में लगभग 12 लोग थे, जिनको तत्काल एसडीएस ग्लोबल में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है, उसका नाम शिवानी और लाली है, व उसके पिता सागर जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, दम घुटने से मृत्यु हो गई। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग स्थिति सबकी सामान्य हो चुकी है। फिलहाल सब खतरे से बाहर हैं। साथ ही आग का कारण शॉर्ट सर्किट से होना बताया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।